दरवाजा खिलने की आवाज सुनते ही सोफे पर नींद दराज गैर मुल्की चौंक कर उठ बैठा। ओ जोनी तुम कमरे में मौजूद गैर मुल्की ने नर्म लहजे में कहा और कमरे में दाखिल होने वाला नौजवान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और सामने वाले सोफे पर बैठ गया। इसके चेहरे पर हल्की सी थकावट के आसार नमूदार थे। क्या रिपोर्ट है? कमरे में मौजूद गैर मुल्की ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। दारुल हुकूमत में मौजूद मरीज की पोजीशन बिल्कुल हमारी तवक्को के एन मुताबिक है और बास वो शख्स कोई आम शख्स नहीं है। वो सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुपरिंटेंडेंट है। इसका नाम फैयाज है। इसे स्पेशल सर्विसेज अस्पताल में दाखिल किया गया है और इसका इलाज पाकिशिया के इंतहाई नामवर फिजिशियन डॉक्टर हाशमी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हाशमी ने इस मर्ज को लाइलाज करार दे दिया है। उन्हें मालूम ही नहीं हो सका कि ये क्या मर्ज है। हालांकि डॉक्टर हाशमी ने करीमिया और यूरोप के माहिर तरीन फिजिशियन से भी डिस्कस किया है। जोनी ने सर हिलाते हुए कहा, ब्लैक डॉग को कोई नहीं पहचान सकता। दुनिया को तो अभी तक इस बीमारी का इल्म तक नहीं है। तुम इस फयाज को किस स्टेज पर छोड़ कर आए हो? बास ने पूछा। आखिरी स्टेज पर बास। अब वो ज्यादा से ज्यादा 20-25 घंटे और जिंदा रहेगा। जोनी ने सर हिलाते हुए कहा। तुमने चेक कर लिया? इसके जिस्म पर कोई जख्म तो नहीं है? बास ने सर हिलाते हुए कहा। जी हाँ, मैंने अच्छी तरह तसल्ली कर ली है। जोनी ने जवाब दिया। हो न हो, इसका मतलब है कि पाकिशिया के पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में ब्लैक डॉग का तजर्बा 100% कामयाब रहा है। बास ने सर हिलाते हुए कहा। जोनी ने सर हिलाते हुए कहा, तो फिर मैं हेड क्वार्टर को इसकी इत्तला कर दूँ। बास ने होंठ सुकेरते हुए कहा और जोनी ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, स्पेशल ट्रांसमीटर ले आओ, बास ने कहा और जोनी उठा और मुँह कर कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो इसके हाथ में एक जदीद किस्म का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर पकड़ा हुआ था। इसने ट्रांसमीटर दरमियानी मेज पर रख दिया और बास ने इसके मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। यस हेड क्वार्टर ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। फलक बोल रहा हूँ, पाकिशिया है। बास ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। इस फिलिप, तुम्हारी तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। रिपोर्ट के लिए ही मैंने कॉल किया है जनाब, ओवर। फलक ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से पूछा गया। पाकिशिया के पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में तजरिबात किए गए हैं। 100% नतीजा बरामद हुआ है। फलक ने कहा। तफसील बताओ। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में पूछा गया। बास, हमने अपना हेड क्वार्टर यहाँ के एक इंतहाई बुलंद पहाड़ी सिलसिले आरिश पर कायम किया। यहाँ के लोग इंतहाई सेहतमंद और सुखंत जान हैं। यहाँ हमने 3 अफराद के जिस्मों में ब्लैक डॉग के मखसूस जरासीम पहुँचाए। तीनों पर बिल्कुल दुरुस्त नतीजा बरामद हुआ और तीनों खत्म हो गए। इसके बाद तकरीबन कम बुलंद इलाके में आ गए। यहाँ भी 4 मरीजों पर तजर्बा कामयाब रहा। इसके बाद हम नीम मैदानी और नीम पहाड़ी इलाके चाराक पहुँचे। वहाँ भी 2 मरीजों पर तजर्बा 100% कामयाब रहा। चाराक में ही दारुल हुकूमत का एक आदमी हमें नजर आ गया। हमने इसको निशाना बनाया और फिर जोनी और दागिर को रिजल्ट देखने के लिए इसके पीछे दारुल हुकूमत भिजवा दिया। अभी जोनी ने आकर रिपोर्ट दी है कि इस आदमी की हालत हमारी तवक्को के एन मुताबिक है और दारुल हुकूमत के बड़े बड़े डॉक्टर ब्लैक डॉग को नहीं समझ सके। ओवर। फलक ने जवाब दिया। है से मतलब है कि वो आदमी जिंदा है और बड़े बड़े डॉक्टरों से ये मतलब निकला कि वो कोई अहम शख्सियत है। वजाहत करो, ओवर। हेड क्वार्टर से पूछा गया। यस बास, इस मरीज को ब्लैक डॉग का शिकार हुए 3 रोज हो गए हैं और अब वो ज्यादा से ज्यादा है 25 घंटे और जिंदा रहेगा। वैसे दागिर अभी तक वही है। आखिरी रिपोर्ट वो ले आएगा और जोनी ने बताया है कि वो आदमी पाकिशिया की सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का सुपरिंटेंडेंट। ओवर। फलक ने कहा। ठीक है, ये अच्छा हुआ। इस तरह ये मालूम हो गया कि पाकिशिया के डॉक्टर्स में से कोई इसे नहीं समझ सका। वैसे भी ये डॉक्टर लोग इसके मुताल्लिक कुछ नहीं जानते। ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया। यस बास, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? फलक ने पूछा। तुम इस वक्त कहाँ से कॉल कर रहे हो? हेड क्वार्टर से पूछा गया। चाराक से जनाब, ओवर। फलक ने जवाब दिया। ऐसा करो कि ये जगह छोड़कर दारुल हुकूमत शिफ्ट हो जाओ। फिलहाल तुम वहाँ किसी होटल में रहोगे। मैं हेड क्वार्टर से ट्रूमैन को भेज देता हूँ।
वो तुमसे राबता कायम करेगा स्पेशल ट्रांसमीटर पर। इसके बाद तुम ट्रूमैन के तहत काम करोगे। ट्रूमैन जब अपना मिशन मुकम्मल कर लेगा तो फिर तुम इसके साथ ही वापस आ जाना। हो सकता है इसे अपने मिशन के दौरान ब्लैक डॉग के अमली तजर्बे की जरूरत पड़े, इसलिए मिशन के दौरान तुम्हारी वहाँ मौजूदगी जरूरी है। हेड क्वार्टर से कहा गया। ठीक है बॉस, लेकिन ट्रूमैन का मिशन क्या होगा? फलेक ने जवाब दिया, ये तुम्हारी लाइन का काम नहीं है, इसलिए तुम इस सिलसिले में कोई सवाल नहीं करोगे। तुम्हारा काम सिर्फ ट्रूमैन के अहकामात की तामील करना है और बस। ओवर दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलख्त बेहद करख्त हो गया। ओ यस बॉस, फलेक ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। ओके ओवर एंड अल, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राबता खत्म हो गया। फलेक ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर इस तरह सोफे की पुश्त से सर टका दिया जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ इसके कंधों से उतर गया हो। अब बड़े खुशकिस्मत हैं बॉस, वरना हेड क्वार्टर तो किसी को मुआफ नहीं करता। जोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ जोनी, मुझे खुद अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आ रहा है। शायद हमारी कामयाब रिपोर्ट की वजह से ऐसा हुआ है। फलेक ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे बॉस, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ब्लैक डॉग के तजर्बे के बाद किसी ग्रुप को हेड क्वार्टर से किसी मिशन पर भेजा गया हो। हर जगह तो तजर्बे के बाद किसी नए मुल्क में जाके तजर्बे का हुक्म दिया जाता था, इसलिए आपका सवाल तो बहरहाल दुरुस्त था। जोनी ने सर हिलाते हुए कहा। इसी हैरत की वजह से तो मैंने पूछा था। दरअसल एक और बात भी है, ये मुल्क तो इंतहाई पसमानदा है। यहाँ ब्लैक थंडर का क्या मिशन हो सकता है, और वो भी ट्रूमैन का जो ब्लैक थंडर का सबसे होशियार आदमी है। फलेक ने सर हिलाते हुए कहा। बहरहाल हेड क्वार्टर को ही मालूम होगा, जोनी ने कहा और फलेक ने सर हिला दिया। ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि यहाँ से दारुल हुकूमत रवानगी की तैयारी करो। इस होटल वाले से ही दारुल हुकूमत के किसी अच्छे होटल के मुतालिक मालूमात हासिल कर लेना। फलेक ने जवाब दिया। मैं दारुल हुकूमत से हो आया हूँ और मैंने इस दौरान पूरा दारुल हुकूमत घूम लिया है। वहाँ काफी शानदार होटल हैं, खास तौर पर शेरटन होटल तो बहुत ही शानदार है। मेरे ख्याल में 5 स्टार होटल है। जोनी ने सर हिलाते हुए कहा। ओके, फिर ऐसा करो, यहीं से फोन करके इस होटल में एडवांस कमरे बुक करवा लो, ताकि वहाँ पहुँचकर कोई तकलीफ भी ना हो, और दागिर को भी इत्तला दे देना ताकि वो हमें वहीं आकर मिल ले। फाइनल रिपोर्ट तो बहरहाल दागिर से ही मिलनी है, फलेक ने कहा और जोनी सर बुलाता हुआ उठा और ट्रांसमीटर उठाकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या इमरान सुपरिटेंडेंट फयाज को बचा पाया? ट्रूमैन का पाकिस्तान में क्या मिशन था? इसके लिए अगली किस्त का इंतजार करें।